हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर तीसरा और इस लेक्चर में देखेंगे सिमिलरिटी रूल को। और इसके पहले हमने सबसे पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 1 में देखा था। इंट्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा से ज्यादा बेसिक हमने दिया है और 1 घंटे की लेक्चर इंट्रोडक्शन है, तो समझिए कितना बेसिक दिया होगा हमने। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने ये देखा था कि जो बीपीटी है और कन्वर्स बीपीटी है उसका यूज कैसे करते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिमिलरिटी रूल क्या होता है। ठीक है, तो सिमिलरिटी के बारे में देखेंगे कि दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं। और लेक्चर नंबर ये है तीसरा। अगर इसके पहले आपने दोनों लेक्चर नहीं देखा है तो हम आपसे यही कहेंगे वो दोनों लेक्चर भी जरूर देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखिए, अब आज के इस लेक्चर में हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। इसमें ये कह रहा है कि आपको बताना है कि दो ट्रायंगल शेप दे रखा है, ठीक ना। जैसे ये वाला ट्रायंगल है, दूसरा ये ट्रायंगल है। अब इस दोनों ट्रायंगल के शेप में आपको बस इतना बताना है। देखिए, कह रहा है स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल, मतलब पेयर के ट्रायंगल दिए होंगे जिसमें आपको ये बताना है कि मतलब ये दोनों सिमिलर हैं तो किस टाइप से हैं। सिमिलर के लिए कुछ रूल है, उसको देखिएगा ध्यान से। सिमिलरिटी के लिए क्या रूल है ये बता रहे हैं बच्चे आपको। तो जो आपकी सिमिलरिटी का है या सिमिलर होगा उसके लिए 3 रूल अप्लाई होगा। सबसे पहली चीज, या तो आपकी तीनों साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तीनों साइड का क्या है, इक्वल हो बच्चे, रेशियो। या फिर एक साइड, एक एंगल और एक साइड, इसका जो है इस रूल पे रेशियो और क्या बच्चे आपका एंगल ये इक्वल होना चाहिए। मतलब कि दो बीच में, दो साइड के बीच में एक एंगल इक्वल हो। तीसरा आपका, या तो दो एंगल मिल जाए या तो आपको तीनों एंगल मिल जाए। अगर ये आपके इक्वल मिल जाते हैं तो उस केस में भी आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। ध्यान सुनिएगा हमारी बात, केवल ये 3 रूल अप्लाई करना है। तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो सकता है, या तो एक साइड एक एंगल, उसके बाद या तो दो एंगल या फिर 3 एंगल। अगर दो एंगल आपके मिल रहे हैं तो भी आपके ये सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर कर देंगे। ध्यान सुनिएगा, अभी इरेज कर रहे हैं क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन करना है, इसलिए ध्यान सुनिएगा हमारी बात। देखिए, हट जाओ बाबू। देखिए, सबसे पहली चीज देखिएगा, यहाँ पर आपके जो दो ट्रायंगल है उसी को लेना है। आप लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल कौन कौन सा है। देखिएगा, जैसे यहाँ पर 60 डिग्री है, उसके बाद कितने बच्चे 80, उसके बाद 40, मतलब ए बी सी। तो यहाँ पर भी 60, 80 और 40 लेना है, मतलब पी क्यू आर। यानी कि ट्रायंगल क्या लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। कौन सा बच्चे, पी क्यू आर। अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो जो आपका एंगल ए है और एंगल पी है ये दोनों आपके क्या है, इक्वल है। यहाँ पर ये कह सकते हैं एंगल ए इक्वल में क्या होगा बच्चे, आपका एंगल पी। दूसरा, अब यहाँ पर ये बता सकते हो कि बोथ कितने डिग्री के हैं बच्चे, 60 डिग्री के हैं। दोनों एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो आप इसको बता सकते हैं। उसके बाद क्या है, एंगल बी और एंगल क्यू, ये दोनों भी आपके इक्वल है। और ये क्या है, 80 डिग्री का है। कितने डिग्री का है बच्चे, 80 डिग्री। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। एंगल सी इक्वल में क्या होगा, एंगल आर। और ये बोथ कितने डिग्री का है, तो ये आपका दोनों है 40 डिग्री का। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं क्या बच्चे, 40 डिग्री। अब आपको क्या लिखना है कि जो ट्रायंगल होगा ए बी सी, ये आपका सिमिलर प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। रीजन देखें क्या, बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी रूल से। ऐसे बोल सकते हैं एंगल एंगल रूल, ठीक ना। यानी इस रूल से आपने इसे क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। और इस तरह से ये आपका क्या बचे, ये जो पेयर दे रखा है ये आपका सिमिलर है, ठीक है ना। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है, ये भी दो फिगर दे रखे हैं। अब इन दोनों फिगर को आपको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले ध्यान देखिएगा, इसमें आपको कुछ नंबर से दे रखे हैं, उस नंबर के अकॉर्डिंग ही करिएगा बेटा। ध्यान सुनिए हमारी बात। सबसे पहले यहाँ पर 2 है, तो 2 के अकॉर्डिंग ही देखिए, यहाँ पर जैसे 4 दे रखा है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 6 दे रखा है। और यहाँ पर क्या है बच्चे, 1.5, तो यहाँ पर कितना दे रखा है बच्चे, आपका 5। अब आपको ऐसा सेटअप करना है कि लगभग ये सिमिलर प्रूफ हो जाए। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात। जैसे 2 और 4 का किए, ये है 2.5, ठीक है ना, 1.5 नहीं है बच्चे, ये 2 है। ये कितना बच्चे, 2.5। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, ये आपका 5।
और ये आपका क्या है बच्चे 6। मतलब पहले ए बी चलेगा, उसके बाद बी सी, तो यहाँ पर आपका क्यू आर, और कहाँ से चलेगा बच्चे आर पी, उसके बाद ये बनेगा ट्राइंगल। बनेगा कैसे, ध्यान सुनिएगा, लिखोगे इन ट्राइंगल क्या बनेगा आपका, तो ये रहेगा ए बी सी, ट्राइंगल क्या बनेगा आपका ए बी और सी, एंड ट्राइंगल उसके बाद क्या रहेगा क्यू आर पी। अब आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। जैसे अगर हमने इसमें ए बी साइड टच किया तो यहाँ पर क्यू आर की बात करेंगे, अगर ऐसा होगा तभी आपका सिमिलर प्रूफ होता है, सिमिलरिटी का ये रूल होता है बेटा। अब समझिएगा, जैसे आपने ए बी लिया तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, ए बी अपॉन में क्या रहेगा बच्चे आपका, वो रहेगा क्यू आर, यानी कि ए बी अपॉन में कितना बच्चे क्यू आर, तो ए बी अपॉन में क्यू आर, ये है 2 और ये है बच्चे आपका क्या 4, तो यहाँ पर जब करेंगे तो 2 अपॉन में 4, जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन में 2। दूसरा देखिएगा, अगला लेंगे हम लोग क्या बी सी। अब बी सी अपॉन में क्या रहेगा आर पी, अगर हम लोग बी सी का देखेंगे तब कितना बच्चे, तो बी सी है 2.5, बी सी कितना बेटा, तो 2.5 अपॉन में देखिएगा ध्यान से, तो जो आपका है कितना बच्चे आरपी वो है 5। अगर यहाँ से हम लोग पॉइंट को हटाते हैं ये डेसिमल होगा, तो ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, यानी इनको भी कट आउट करने पे कितना आ रहा है 1 अपॉन में 2। दूसरा देखेंगे, अगला हम लोग देखेंगे क्या बच्चे, यहाँ पर लिखेंगे क्या सी ए, अगला क्या रहेगा बच्चे सी ए, तो यहाँ पर भी रहेगा क्या पी क्यू, यहाँ पर भी क्या रहेगा बच्चे आपका पी क्यू। देखना ध्यान से, सी से ए तक 3 है, तो पी से क्यू तक 6 है, ठीक है ना, यानी कि 3 अपॉन में 6, ये कट करेंगे तो कितना होगा 1 अपॉन में 2। तो मतलब जो इसका रेशियो देख रहे हैं तीनों का क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल होगा ए बी सी वो आपका क्या होगा बच्चे, वो आपका सिमिलर प्रूफ हो जाएगा ट्राइंगल किसके बच्चे आपका क्यू आर पी के, किसके क्यू आर पी के। और रीजन क्या देंगे बाय साइड साइड रूल, यानी कि जो साइड साइड का रेशियो है उस रूल से आपने इसे क्या कर दिया बच्चे सिमिलर प्रूफ कर दिया। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिएगा। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है आपका वो ये रहा। अब इस क्वेश्चन को भी हमें सेम तरीके से करना है। अब आप हमारी बात ध्यान सुनिएगा बेटा, इसमें भी आप पूरा कोशिश करिए कि ये सेटअप बने इसका। जैसे देखते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले अगर 2 टाइम हो रहा है, जैसे यहाँ 4 है, तो 4 का ऐसे रेशियो बनाइए, जैसे इसमें सबसे छोटा नंबर कितना है 4, इसमें सबसे छोटा नंबर कितना है बच्चे 10, तो मतलब 4 के बाद 10 जा रहा है, उसके बाद दूसरा नंबर बड़ा कौन बन रहा है 6, तो उसके बाद 10 के बाद दूसरा बड़ा नंबर क्या बन रहा है आपका 15, मतलब यहाँ पर इस तरह से जाएंगे, इधर से इधर, तो ये इधर से इधर चलेगा, ऐसे नंबर आपका चलने वाला है। मतलब यहाँ पे जो ट्राइंगल लेने वाले हैं वो इस तरह से लेंगे, तो लिखोगे इन ट्राइंगल कहाँ से चल रहा है बच्चे, तो एस आर क्यू, क्या लिखेंगे बच्चे एस आर क्यू। अब दूसरा ट्राइंगल क्या लेंगे बेटा, तो दूसरा जो ट्राइंगल लिया जाएगा बच्चे आपका वो रहेगा जे एल और के, यानी फिर दूसरा ट्राइंगल क्या होगा ट्राइंगल जे एल के, ठीक है ना, ट्राइंगल क्या होगा बच्चे जे एल के। अगर इन दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे तो इसमें देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले छोटा वाला क्या रहेगा बच्चे आपका, इसमें हमने यस आर को लिया, तो इधर वाले में हम लोग क्या लेंगे बच्चे जे एल। अगर हम लोग एस एल ले रहे हैं, सॉरी यस आर और जे एल दो चीज ले रहे हैं, तो यस आर कितना है बच्चे आपका 4, और जो आपका जे से लेकर एल तक है देखिएगा ध्यान से, ये है जे और ये क्या बच्चे एल, उसके बीच में कितना है आपका 10। अब आप इनका रेशियो काउंट करिएगा, देखिए 2 टू जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 2 अपॉन में 5 का रेशियो बन रहा है। अब आगे देखते हैं दूसरा वाला, वो रहेगा आर क्यू, तो यहाँ पर लिखिएगा आर क्यू, और नीचे क्या रहेगा बेटा आपका वो रहेगा यल के, तो यहाँ पर रहेगा एल के। तो देखिएगा ध्यान से आर क्यू क्या है बच्चे आपका, तो आर से क्यू आपका 6 है, और यहाँ पर एल से के कितना है बच्चे 15, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या 6 अपॉन में 15, यानी कि 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, यानी कि जो बनेगा वो बनेगा क्या 2 अपॉन में 5, कितना बनना है बच्चे 2 अपॉन में 5। अगला रेशियो क्या होगा बच्चे, तो क्यू से लेकर एस तक क्या रहेगा बच्चे क्यू यस अपॉन में क्या रहेगा बच्चे के से लेकर जे तक, यानी कि के जे। अब देखिएगा ध्यान से क्यू यस, अब बात करेंगे क्यू यस कितना दे रखा बच्चे, वो है आपका 8, और आपका क्या दे रखा बच्चे के जे। अब देखिएगा के से लेकर जे तक वो कितना बच्चे आपका 20 है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 20, तो ये होगा 4 2 जा 8,
और 4 5 जा 20, तब ये बनेगा क्या 2/5। अब आप आगे देखिएगा, हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे, जो आपका ट्राइंगल है वो है SRQ, ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा ट्राइंगल JLK के, ठीक है ना। और बाई कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो बाई साइड साइड रूल, मतलब इस रूल से ये आपका क्या होगा बच्चे, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अभी तक जितना देखा हमने सब में ये देखना था सिमिलर है या नहीं, तो 3 देखा हमने, तीनों में क्या निकल गया, सिमिलर निकला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चे, ये रहा आपका। और इसमें भी देखते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे, ठीक ना, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछेगा ही। चलिए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले अगर ध्यान से देखेंगे तो बीच में आपका एंगल मिल रहा है बच्चे, बीच में आपको क्या मिल रहा है बच्चे, एंगल। और यहाँ पर आपको साइड, और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है बेटा, साइड। तो यहाँ पर भी आपको साइड है, एंगल है, और यहाँ पे साइड है। तो देखिएगा, सबसे पहले छोटी साइड, उसके बाद एंगल। तो छोटी साइड ये है, उसके बाद एंगल, उसके बाद बड़ी साइड। मतलब कि यहाँ पर एन, एम और एल ऐसे काउंट होगा। मतलब अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब सुनो ध्यान से हमारी बात, यहाँ पर लिख रहे हैं हम अभी, लिखोगे क्या, इन ट्राइंगल। वो ट्राइंगल क्या बनेगा, तो ट्राइंगल बनेगा, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे क्या है, एम सॉरी एन, एम और यल। क्या लिखेंगे बच्चे, एन हो गया बेटा, एम हो गया और यल। एंड दूसरा जो ट्राइंगल बनेगा वो क्या बनेगा, उस पर ध्यान देखिएगा। तो सबसे पहले छोटी साइड आपकी क्या बनेगी, पी क्यू और आर। ये बनेगा बच्चे क्या, पी क्यू, और ये रहेगा बच्चे आपका आर। अगर इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे तो क्या इसका रेशियो इक्वल आ रहा है, देखते हैं। सबसे पहले इन साइड का रेशियो देखना, मतलब यन से लेकर यम तक। यहाँ पर एन एम लेना है तो यहाँ पर पी क्यू लेना है, मतलब एन एम बटे में कितना होगा बच्चे आपका पी क्यू। अगर इसका साइड का रेशियो देखेंगे तो यह है 2.5, यानी कि जो यम एन है वो 2.5 दे रखा है, देख सकते हैं। और ये कितना बच्चा आपका 5। जब आप यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो बढ़ेगा 0, और ये होगा 1 टाइम, और ये जाएगा 2 टाइम, बनेगा कितना 1/2। अगला देखिएगा, अब आप ये लिख सकते हैं, एंगल यम जो है एंगल किसके, क्यू के इक्वल होगा। यानी कि एंगल एम इक्वल में क्या होगा, एंगल क्यू। ये आपको गिवन है, ठीक है ना, ये आपको क्या बच्चे गिवन है। अब दूसरा देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आगे, ठीक ना, ध्यान समझिए हमारी बात। जब यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे तो जो आपका यम से लेकर सॉरी यम से लेकर एल तक का रेशियो, देखिए बेटा ये वाला रेशियो की बात करें, इधर वाले के इधर, ये वाला। अगर हम इनके रेशियो की बात करेंगे, यम से यल, यहाँ पर भी देखेंगे तो ये क्या है, यम यल, यानी कि एम एल अपॉन में कितना बच्चे क्यू आर। और उधर आपका दे रखा है बच्चे कितना 5, और ये आपका इधर है आपका बेटा कितना है 10, ये नीचे है। देखिए ये ऊपर से चल रहा है और ये नीचे से जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर रहेगा आपका कितना बच्चे 5, और नीचे आपका रहेगा बच्चे 10। जब आप इसे कट आउट करेंगे तो 1/2 रेशियो बनेगा। अगर कुछ चीज आप समझ पा रहे हो तो रेशियो 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, लेकिन एक एंगल भी इक्वल है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं, जो आपका ट्राइंगल होगा बेटा, कौन सा ट्राइंगल एन एम और क्या बच्चा आपका एल, ये आपका सिमिलर प्रूफ होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब यहाँ पे रीजन क्या होगा, बाई साइड एंगल साइड रूल। मतलब इस रूल से आपने इसे अप्लाई करके क्या किया है, सिमिलर प्रूफ किया है, जो कि एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिएगा बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिएगा ध्यान से। अब आपको एक चीज यहाँ समझ में आ जाना चाहिए आसानी से, और वो क्या चीज होगा, देखिए यहाँ पर आपको एक साइड दे रखा है तो बीच में एंगल देना चाहिए था, जो कि बीच में एंगल दे ही नहीं रहा है। देखो यहाँ पर एंगल देना चाहिए था, क्योंकि ये साइड और ये साइड, तो अगर दो साइड है आपका तो बीच में एंगल देगा तो ही साइड एंगल साइड का रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर उस तरह से दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दे रहा, तो देखिएगा ये सिमिलर होगा ही नहीं। लेकिन आपको करके दिखाना है तो आपको दिखाना तो पड़ेगा। अब आप देखिएगा, सबसे पहले यहाँ छोटा सा लेंगे, यानी कि डी एफ और ई में, यानी कि इन, देखिएगा ध्यान से लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल क्या बच्चे डी एफ और ई। देखिएगा ध्यान से क्या बच्चे डी एफ ई एंड ट्राइंगल, दूसरा वाला क्या बनेगा बच्चे। अब आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो ये लिखेंगे क्या बच्चे आपका, ये रहेगा ए, उसके बाद क्या होगा बच्चे बी सी। ट्राइंगल क्या होगा ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। अगर इसमें देखेंगे तो एंगल आपके इक्वल मिल रहे हैं, कौन से एंगल इक्वल मिल रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो, जो आपका ए बी है वो किसके इक्वल होगा बच्चे,
तो जो आपका ए बी है, ध्यान देखिएगा, ये ए बी, यहाँ पर देखिएगा बच्चे, तो यहाँ पर लेंगे हम लोग डी एफ। अगर ध्यान समझोगे हमारी बात को, तो इसमें जो आपका ए बी होगा, ठीक ना, यानी कि डी एफ बटे में कितना होगा बच्चे आपका ए बी, इन दोनों का रेशियो देखो। अगर यहाँ पर डी एफ चेक करोगे तब देखो कितना है आपका, डी से एफ कितना बच्चे आपका 5, यहाँ पर लिखेंगे 5। उसके बाद लिखेंगे क्या बच्चे, ए बी, वो ए बी कितना दे रखा है बच्चे आपका, 2.5 दे रखा है, यानी 2.5। अगर यहाँ पे 2.5 पे डेसिमल हटाएंगे, जीरो बढ़ेगा, इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो 2 अपॉन में कितना बनेगा बेटा, 1। अब आगे देखिएगा ध्यान से, उसके बाद हम लोग लेंगे क्या बच्चे आपका, ई और एफ। यहाँ पर देखिएगा ई और एफ, अगर यहाँ पर ई और एफ देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ई एफ अपॉन में कितने बच्चे, बी सी। ई एफ की बात करेंगे तो वो है आपका 6, और आपका बात करेंगे बी सी, वो है आपका बच्चे कितना, 3। तो देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 2 अपॉन में 1। बट इनका जो रेशियो देखेंगे, इनके बीच में एंगल क्या पड़ रहा है, तो इनके बीच में एंगल ये वाला पड़ रहा है जो कि इक्वल नहीं है, मतलब एंगल बी पड़ रहा है और यहाँ पर एंगल एफ। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एंगल बी नॉट इक्वल एंगल एफ, नॉट इक्वल एंगल एफ। अगर एंगल एफ के इक्वल नहीं है तो ये आपका जो ट्राइंगल होगा, मतलब कि कौन सा, डी एफ और ए, ये नॉट सिमिलर हो जाएगा किस ट्राइंगल के, ट्राइंगल ए बी सी के, बिकॉज बिकॉज नॉट रूल अप्लाई, रूल अप्लाई साइड एंगल साइड, ये रूल आपका अप्लाई हो ही नहीं रहा है। अगर हो जाता, बस केवल इतना होता कि जो आपका बीच में ये वाला एंगल मिल रहा है बेटा, ये आपका इक्वल हो जाता, मतलब ये जो 80 डिग्री यहाँ दे रखा है वो यहाँ होता बस, तो ये आपका क्या हो जाता बच्चे, सिमिलर हो जाता। यहाँ पर आपका सिमिलर नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो साइड एंगल साइड दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो साइड दे रहा है और एंगल को अलग कर दे रहा है, इसलिए आपका नहीं बनेगा और ये आपका सिमिलर नहीं है। चलिए अब देखते हैं बच्चे क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आपको देखना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है और यूनिक है। अब इसमें क्या अलग है, ध्यान देखिएगा। इसमें सबसे पहले आपको जो दोनों ट्रायंगल दिया गया है, इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि ट्रायंगल, आप लिखोगे क्या, डी ई एफ और ये पी क्यू आर, ऐसे नॉर्मली लिखिए, यहां पर ही लिख देते हैं, देखिएगा, इन, देखिएगा, इन ट्रायंगल क्या बच्चे, डी, उसके बाद क्या है, डी ई एफ। अब देखिएगा डी ई एफ, अब अगर इसमें देखेंगे तो एंगल डी प्लस में एंगल ई प्लस में एंगल एफ, ये जो इक्वल होगा बच्चे आपका क्या, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, मतलब जो सम होता है इंटीरियर एंगल का वो कितना होता है बच्चे, 180 डिग्री होता है। अब आप समझिएगा डी की वैल्यू कितना है बच्चे आपका, 70 है, उसके बाद कितना बच्चे, ई की वैल्यू 80, ये है आपका क्या बच्चे, 70, देखिएगा ये 70 है प्लस में ये 80 है, और ये आपको यफ नहीं पता है, ठीक ना, डोर क्लोज कर दो बाबू। अब देखिएगा ध्यान से, इन दोनों को ऐड करें कितना होगा, 150, और ये होगा आपका क्या, एफ, और ये कितना होगा, 180। कह रहे हैं डोर क्लोज कर देना बाबू, देखो ध्यान से, अब ये प्लस है, उधर क्या होगा आपका माइनस। अब आप ध्यान सुनिएगा, यानी कि 180 माइनस का कितना होगा, 150। अगर जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो अब आएगा आपका क्या, 30 डिग्री, मतलब कि जो आपका एंगल बच रहा है ये वाला एंगल, वो 30 डिग्री का है। ये एंगल कितने डिग्री का बच्चे, 30 डिग्री का है। वैसे ही आप इसमें लगाएंगे तो ये आपका 70 डिग्री आएगा। तब आप ये खुद सोचिए तीनों आपके एंगल इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब आगे आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो इसमें जो एंगल पी होगा प्लस में क्यू होगा प्लस में क्या होगा बच्चे, आर, ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। और ये क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, तो जो आपका P है वो आपको नहीं पता है, ये आपका 80 डिग्री है, दूसरा आपको 30 डिग्री है, और ये किसके है, इक्वल में 180 डिग्री। अब आप पीछे से चेक कर लीजिएगा, मुझे याद था, देखिए ये दे रखा है 80 और ये दे रखा है क्या, 30, बट ये आपको नहीं दे रखा है। अभी देखिएगा ध्यान से, जब आप इसे करेंगे तो एंगल P और इन दोनों को आप ऐड करिए, 1 कितना होगा, 110 इक्वल में 180। अब आपका ये प्लस है, उस साइड में क्या होगा बच्चे आपका माइनस, यानी कि एंगल P इक्वल में 180 डिग्री
माइनस का 110। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब आएगा आपका क्या, 70 डिग्री। अब आप हमारी बात ध्यान सुनिएगा, इसमें 70 डिग्री आ गया। अब आपको डायरेक्टली यहाँ लिखना है क्या, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ए बी सी। अगर इन दोनों ट्राइंगल में चेक करेंगे तो सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, मतलब एंगल पी इक्वल में एंगल ए है। ये दोनों कितना बचे हैं, तो ये दोनों का दोनों आपका 70 डिग्री है। दोनों का दोनों कितना डिग्री है, 70 डिग्री। यहाँ लिख देना बोथ, ठीक ना। उसके बाद कितना बच्चे, एंगल क्यू इक्वल इक्वल क्या हो जाएगा बच्चे, बी। और ये बोथ कितने डिग्री का बच्चे, ये आपका 80 डिग्री का है। उसके बाद है एंगल आपका क्या बच्चे, आर इक्वल में होगा बच्चे एंगल सी। और ये क्या बच्चे आपका बोथ कितने डिग्री का होगा बच्चे, ये 30 डिग्री का है। ध्यान देखिएगा, मुझे थोड़ा सा याद टाइप का था इसलिए मैंने कर दिया। अब ध्यान समझिएगा, ये पीछे दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक एंगल आपका जो है वो कितना है, पहले वाला 70 बोला, फिर कितना है 80, उसके बाद क्या बच्चे 30। सेम चीज हमने लिखा है पहले भी। पहले वाले में क्या लिखा है बच्चे, 70 फिर 80, उसके बाद क्या है बच्चे आपका 30। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पर जो हमने ट्राइंगल लिया बेटा वो रहेगा क्या, डी ई एफ। यहाँ पर क्या है, डी ई एफ। मुझे वही ए बी सी वाला लर्न कर दिए थे। तो ये हो गया डी और ये होगा ई और ये क्या होगा बेटा आपका एफ। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये आपका क्या होगा बच्चे, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा डी ई एफ के। रीजन बाई क्या होगा बच्चे, एंगल एंगल रूल। मतलब इस एंगल रूल से आपने इसे क्या किया, इसे आराम से सिमिलर प्रूफ कर दिया, जो कि हो चुका है, ठीक है ना। और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आप ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर आ गया आपका ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी शायद एक आध क्वेश्चन हो सकता है बचा हो, तो मैं उसी को देख रहा हूँ, ठीक है। देखिए, चलिए हो चुका है। अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट करना बेटा, देखिए इस क्वेश्चन को करना है और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप ध्यान सुनिएगा, इसमें जो गिवन है सबसे पहले उसको लिखा जाएगा, उसके बाद जो निकालना है उसको लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं ही लिख दे रहा हूँ गिवन ना। अब आपको वो क्या क्या गिवन दे रखा है वो चीज ध्यान देखिए। गिवन में आपको ये दे रखा है कि जो आपके कुछ एंगल है वो कैसे है, ठीक ना। इसमें सबसे पहले ये गिवन है, जो ट्राइंगल है वो ओ डी सी, ये सिमिलर है ट्राइंगल ओ किसके बच्चे, ओ बी ए के। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है। अगला क्या चीज गिवन है आपको, तो ये गिवन है जो आपका एंगल है कौन सा, बी ओ सी, वो है 125 डिग्री। अगला क्या दे रखा है बच्चे आपका एंगल सी डी ओ इक्वल में क्या है, 70 डिग्री। अब आपको फाइंड क्या करना है, यानी कि निकालना क्या है, उस चीज को ध्यान देखिएगा। जो आपको फाइंड करना है वो होगा क्या बच्चे, आपको ये फाइंड करना है एंगल डी ओ सी। यानी कि एंगल क्या बच्चे, डी ओ सी। एंगल डी ओ सी वो कितना होगा, ठीक। अब दूसरा एंगल क्या बताना है, डी सी ओ। अगला क्या बताना है बच्चे, डी सी ओ, ये कितना होगा। उसके बाद आपको क्या बताना है बच्चे, आपको ये बताना है एंगल ओ ए बी, ये कितना होगा, ठीक ना। ये तीनों एंगल आपको बताने हैं। अब ध्यान समझिएगा, सबसे पहले जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब इसमें कह रहा है क्या बच्चे आपका, जो आपका ओ डी सी है, यहाँ पर है ओ डी और ये क्या बच्चे आपका सी, ये सिमिलर होगा किसके बच्चे, ओ बी ए के, मतलब एक दूसरे की सिमिलर है। अब आप हमारी बात समझिएगा ध्यान से, अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। रीजन, अब आप देखिएगा, ओ के सामने ओ पड़ेगा, डी के सामने बी पड़ेगा, सी के सामने ए पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं डी के सामने अगर बी पड़ रहा है तो जो एंगल बी है, यानी ऐसा कह सकते हैं एंगल डी इक्वल में एंगल बी। और यहाँ पर रीजन दे देना क्या बच्चे, सिमिलर ट्राइंगल, क्या बच्चे, सिमिलर ट्राइंगल। अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो ही ये दूसरे के क्या हो रहे हैं बच्चे, इक्वल हो रहे हैं। एंगल डी कितना बच्चे आपका 70, तो जो आपका एंगल बी होगा वो भी आपकी 70 डिग्री होगा। मतलब ये बता रहे हैं बच्चे, मतलब यहाँ पर जो डिग्री बनेगा वो 70 डिग्री का एंगल बनने वाला है। अब आप देखिएगा, क्या आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना था, तो अभी बिल्कुल भी फाइंड आउट नहीं करना था, लेकिन इसके हेल्प से आप इसको कर सकते थे। अब आप समझिएगा ध्यान से, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका डी है, ओ है और बी है। अब आप देखेंगे डी ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। डी ओ बी क्या बच्चे आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि आप लिखेंगे डी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपका ये स्ट्रेट लाइन है,
तो इस पे जो भी एंगल बनेगा उनका सम जो होगा 180 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बच्चे? 180 के इक्वल। मतलब आप ये कह सकते हैं इसमें जो दो एंगल बना है, कौन सा? डी ओ सी। पहला एंगल कौन सा बच्चे आपका? तो है डी ओ सी। क्या बच्चे? डी ओ सी प्लस में, अब आप देखिएगा ये है डी ओ और ये क्या है? सी। अगला एंगल कौन सा बनेगा आपका? सी ओ और बी। क्या बनेगा बच्चे? सी ओ बी। और ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। क्या होगा बच्चे? लीनियर पेयर। मतलब लीनियर पेयर जो होता है वही आपका 180 डिग्री होता है। अब समझिएगा इसमें जब डी ओ सी की बात करेंगे तो ये आपको नहीं पता है, लेकिन जो सी ओ बी है वो कितना बच्चे? 120 डिग्री है। तो अगर इसकी बात करेंगे 120 है, ध्यान देखिएगा डी ओ सी और ये है 120। अब आप ध्यान देखिएगा 180 हो गया बच्चे। अब ये प्लस उधर क्या होगा बच्चे आपका? माइनस। और जब ये माइनस हो जाएगा 180 माइनस में 125, और ये बनेगा क्या? 55 डिग्री। मतलब कि एंगल डी ओ सी वो कितना होगा बच्चे आपका? वो होगा आपका 55 डिग्री। मतलब कि यहाँ पर जो अभी एंगल बन रहा है वो 55 डिग्री आने वाला है। कितनी डिग्री आने वाला है? 55। और इसमें से एक एंगल आपने फाइंड आउट कर लिया है, वो है क्या बच्चे? डी ओ सी। अब आप देखिएगा मतलब आपने इसमें का पहला एंगल लगाया है डी ओ सी, तो ये कितना आ गया बच्चे आपका? 55 डिग्री। अगले का नंबर क्या है बच्चे? डी सी ओ। तो ये है डी, ये है सी और ये है ओ। अब आप यहाँ पर ये ट्रायंगल यूज कर लेंगे, ठीक ना? देखिएगा लगा रहे हम लोग क्या? इन ट्रायंगल डी ओ सी, ठीक है ना? अब इसमें एंगल डी प्लस में एंगल ओ प्लस में एंगल सी, ये इक्वल होगा बच्चे क्या? प्लस में एंगल क्या होगा बच्चे आपका? सी। ध्यान रखिएगा तो एंगल जो सी होगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। अगर यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो देखिएगा जो एंगल डी है वो कितना आया था बच्चे आपका? 70 डिग्री। और ये आपका अभी निकाले थे हम लोग 55 डिग्री। और ये वाला आपको नहीं पता जिसका नाम हम लोग दे क्या रहे हैं, इसका नाम क्या दिया गया है? ध्यान देखिएगा। तो ये वाला जो बनेगा डी सी ओ बनेगा। क्या बनेगा एंगल में? डी सी ओ। अब आपको यहाँ पर लिख देना बच्चे क्या? तो इसको, इस वाले एंगल को हम लोग लिख सकते हैं क्या? डी सी ओ इक्वल में क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है। अब आपको डी सी ओ क्यों लिखा गया? क्योंकि जो एंगल होता है वो बीच में रहेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे 125 होगा और ये क्या होगा? डी सी ओ के, और इक्वल होगा 180 डिग्री। अब ये जो प्लस है उस साइड में जाएगा तो माइनस होगा, यानी कि एंगल क्या बच्चे आपका? डी सी ओ 180 डिग्री माइनस का क्या होगा? 125। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से 55 डिग्री आएगा, और ये आपका आ गया बच्चे क्या? डी सी ओ। और ये कितना आ गया बच्चे आपका? 55 डिग्री। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, यहाँ पर जो एंगल चाहिए था वो भी 55 डिग्री आ गया। अब आपको तीसरा एंगल देखिएगा ध्यान से, क्या चाहिए आपका? तीसरा चाहिए आपको क्या? ओ ए बी। तो ये है ओ और ये है ए और ये है आपका क्या? बी। अगर आप ध्यान देखेंगे तो जो आपका एंगल ओ है और ये वाला एंगल ये भी आपका 55 डिग्री होगा। तो अब आप ऐसे कर सकते हैं या तो कि जो आपका एंगल सी होगा वो एंगल ए के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा? अब आप देखते हैं वो आपके सिमिलर प्रूफ है पहले से ही। देखिए एंगल से इक्वल में क्या होगा? एंगल ए। तो यानी ये कह सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आप ये कह सकते हो क्या? एंगल ए इक्वल में क्या होगा? एंगल सी। रीजन डाल देना क्या? बाई सिमिलरिटी रूल। बाई सिमिलर, या कह सकते हो बाई सिमिलर गिवन, है ना? यानी बाई सिमिलर गिवन, बाई सिमिलर गिवन। आपको ये सिमिलर पहले से गिवन था तब आपने ऐसा किया है। ये आपका कितना डिग्री बचे? वो है आपका क्या? 55 डिग्री। और ये आपको बताना था जो कि आपने इसको लगा दिया है। अब आपको इसमें जो नाम दे रखा है वो दे रखा है ओ ए सी। सॉरी, ओ ए सी नहीं होगा बेटा, जहां तक डी होगा देख लेते हैं पहले। तो ओ ए बी है क्या बच्चे आपका? ओ ए बी। और यहाँ पर जो ओ ए बी आएगा वो भी आपके 55 डिग्री आने वाला है। तो ये आपका क्या होगा? ओ ए बी। और ये कितना रहेगा बच्चे आपका? 55 डिग्री। और ये होगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर, ठीक है ना? चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है ना? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको एक दे रखा है ट्रेपिजम शेप। एक क्या दे रखा है बच्चे आपका? ट्रेपिजम शेप। सबसे पहले आपको ट्रेपिजियम बनाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, अगर आप एक ट्रेपिजियम बना देते हैं
तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, एक ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसका एक पेयर जो है वो पैरल हो। देखिए ध्यान से, ये वाला पेयर आपका क्या बच्चे, आपका पैरल होगा। आप इनसे मैच करिए उठा के, ये इनसे मैच कर दीजिए, ठीक है। ये होगा आपका ए, ये होगा बी, और ये होगा सी, और ये होगा आपका क्या बच्चे, डी। अब आप इनको मैच कर दीजिए। जब आप इन्हें मैच करेंगे तब क्या होगा कि इनके जो क्रॉसपोंडिंग, यानी कि यहाँ पर ये जो प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं, इसका हमने नाम दे दिया क्या बच्चे, ओ। अब आप देखें, हाँ सुनिएगा, इसमें ये कह रहा था कि जो ए बी होगा वो डीसी के पैरल होगा, तो हमने ये पैरल गिवन कर दिया आराम से। अब आप देखिएगा, जो इंटरसेक्ट होगा वो किस पे हो रहा है बच्चे, ओ पॉइंट पे। कह रहा है यूजिंग अ सिमिलरिटी। अब ये सिमिलरिटी का एरिया यूज करके आपको ये प्रूव करना है, ये आपका इक्वल होगा। यानी कि आपको टू प्रूफ, प्रूफ क्या देना है वो चीज ध्यान रखिएगा। तो प्रूफ में आपको ये देना है कि ओ ए अपॉन में कितना बच्चे, ओ बी इक्वल होगा ओ सी अपॉन में कितना बच्चे, ओ डी। ठीक है ना, ये आपका प्रूफ देना है। अब आप सुनिएगा हमारी बात, अगर यहाँ पे आपको ये चीज प्रूफ देना है तो वो कैसे करेंगे। अब आपको दो ट्राइंगल यूज करना है। कितने ट्राइंगल यूज करने हैं बच्चे आपके, तो वो दो ट्राइंगल यूज करना है। कौन कौन सा यूज करेंगे, तो ए बी और डी। अगला वाला कौन सा यूज होगा, ए डी, और क्या यूज करेंगे हम लोग, सी। अब इतना यूज करते हैं, ध्यान सुनिएगा हमारी बात। ये वाला मत यूज करके ये यूज करा जाएगा, ए ओ बी, और यहाँ होगा डी ओ सी, क्योंकि इसके रेशियो चाहिए ना, इसलिए। अब ध्यान सुनिएगा, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल कौन सा बच्चे, डी ओ सी, ए ओ बी, अगला क्या होगा, डी ओ सी। अब इसमें देखिएगा, जो आपका एंगल होगा बच्चे क्या, ए ओ बी इक्वल होगा बच्चे आपका कौन से एंगल के, तो डी ओ सी के। मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपका क्या बच्चे, ये होगा आपका क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप समझिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए आपका क्या होगा बच्चे, इक्वल हो गया। अगला ध्यान सुनिएगा, ये वाला जो एंगल है, एंगल आपका बी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल डी के क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, ये आपका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी है, पैरल है। अब आप ये लिख सकते हैं, जो एंगल आपका क्या होगा बच्चे, वो ए बी ओ, ठीक है ना, एंगल क्या बच्चे, ए बी ओ, और अगला एंगल इसमें क्या पड़ेगा, सी डी ओ, ये इक्वल होगा। रीजन क्या डालेंगे बीच में, तो ये होगा अल्टरनेटिव क्या बच्चे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक ना, इंटीरियर एंगल, इसलिए आपका ऐसा हो रहा है, ठीक ना, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब आप समझिएगा, अगर ये दोनों आपके क्या हो गए, दो एंगल इक्वल मिल गया, और इसके बाद ये वाला भी एंगल इस एंगल के इक्वल होगा सेम प्रॉपर्टी से। लेकिन आपके दो एंगल जब मिल जाए तो आप ये बोल सकते हो कि जो ट्राइंगल होगा ए ओ बी, ये आपका सिमिलर प्रूफ हो जाएगा ट्राइंगल किसके बच्चे, डी सी ओ के, डी ओ सी के, बाई एंगल एंगल रूल। मतलब इस रूल से आपने इसे क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड होता है उनका रेशियो इक्वल होता है। तो मतलब ये बता रहे हैं बेटा, ध्यान सुनिएगा हमारी बात, यहाँ पर वही फिगर सेम दिखा दे रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ध्यान सुनिए हमारी बात। अब आपके ये दो ट्रायंगल हमने दिखाया था ऐसे करके, यहाँ पर ओ पॉइंट होगा, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है क्या बेटा आपका डी। अब समझिए ध्यान से, अगर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल यहाँ पर हमने क्या लिया था बेटा, तो ट्रायंगल लिया था ए ओ बी, एंड ट्रायंगल क्या लिया था बच्चे, डी ओ सी, ठीक है ना, ए ओ बी और क्या बच्चे, डी ओ सी। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, तो ओ डी होगा। मतलब आप समझिएगा, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं अगर ओ बी, यहाँ पर क्या लेंगे, ओ डी। अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम लोग इसे करें तो क्या बनेगा आपका, ये सिमिलर प्रूफ है, ध्यान समझिएगा। अभी नीचे देखिए, यहाँ मैंने प्रूफ किया है, ये देखो, ये वाला हमने क्या किया है, यहाँ पर ए ओ बी डी ओ सी, ये अगर आपका सिमिलर प्रूफ है, ठीक ना। अगर दो ट्राइंगल आपका सिमिलर प्रूफ है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा, मतलब ओ बी अपॉन में कितना होगा बच्चे आपका, ओ डी, इक्वल क्या होगा बच्चे आपका, ओ ए अपॉन में कितना होगा बच्चे आपका, ओ सी। अब आपको इस तरह से दे रखा है, अब आप इसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, यहाँ बाई लिख देना, क्या, बाई सिमिलर ट्राइंगल। ये आपके कैसे ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल, इसीलिए आपके क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। अब आप यहाँ लिख सकते हो क्या, करस्पॉन्डिंग, ठीक ना, करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, साइड आर इक्वल। अगर ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है
वो सिमिलर ट्रायंगल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तब आप इसको थोड़ा सा चेंज करिएगा, ध्यान समझिए। जो आपका ओ बी है, ये और ओ सी है, दोनों को एक्सटेंड कर दो। मतलब जहां पर ओ बी है ओ सी कर देना, नीचे क्या हो जाएगा ओ डी। और यहाँ पर ओ ए है और ये नीचे क्या हो जाएगा बच्चे आपका ओ बी। और आपको यही प्रूव करना था, और यहाँ पे यहाँ लिखोगे क्या, हैंस प्रूव्ड। क्या लिखोगे बच्चे, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या बच्चे आपका, हैंस प्रूव्ड। मतलब ये आपका पूरी तरीके से प्रूफ हो चुका है कि ये आपका क्या बच्चे सिमिलर ट्राइंगल था। इसलिए देखिए ये सवाल हमने कर लिया है, इसके पहले आया था और ये फिर से लग गया है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन में देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है ना। चलिए अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना बच्चे। करना क्या है फिर सर, जब कुछ करना ही नहीं है तो देखिए ध्यान से, इसमें कुछ चीज गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम आप यहाँ पर लिखेंगे गिवन पॉइंट में, ठीक है। अब वो गिवन क्या है वो ध्यान समझिएगा। गिवन है कि जो एंगल एक है वो एंगल दो के बराबर है, ये चीज आपको दे रखा है। यहाँ पर देखिएगा ये पॉइंट है, ठीक है ना। एंगल एक इक्वल में एंगल दो है। अब फिगर में वही चीज देखिएगा ध्यान से, ये है आप क्या एंगल वन और ये है बच्चे आपका क्या एंगल टू, एक दूसरे के इक्वल है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। आगे देखिएगा, जो ओ क्यू है, सॉरी क्यू आर है और क्यू टी है, ठीक ना। क्यू आर और क्या बच्चे आपका क्यू टी। अब इससे देखिएगा, ये है आपका क्यू से लेकर आर तक और ये है आपका बच्चे क्या क्यू से लेकर टी तक ना। इसमें शायद इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक ना। इसका रेशियो कैसे इक्वल होगा, इसमें आपको थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, ध्यान देखिएगा बेटा। इसको आप बना लीजिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा, ध्यान देखिए। सबसे पहले जो आपको दिया है वो तो है ही, ये लिखने वाला तरीका थोड़ा सा चेंज करिए। आप इसको भूल जाइए, यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर रहेगा क्यू आर, अपॉन में रहेगा बच्चे क्या क्यू एस, इक्वल में रहेगा क्यू टी, अपॉन में कितना बच्चे आपका पी आर, ये रहेगा, ठीक ना। और ये आपका गिवन है, ध्यान रखिएगा, ये भी भूल जाओ और इसको भी भूल जाओ। अब आपको प्रूफ क्या करना था कि ये जो ट्रायंगल होगा वो आपका सिमिलर है, ये मतलब प्रूफ देना है। अब आप देखिएगा, अब आप सबसे पहले करेंगे क्या, गिवन। गिवन में क्या होगा, जो आपका एंगल एक होगा वो एंगल दो के इक्वल है, ऐसा उसने गिवन किया है। दूसरा पॉइंट उसमें क्या दे रखा है बेटा, उसमें दिया है कि जो क्यू आर है अपॉन में क्या क्यू एस, इक्वल में क्या होगा बच्चे क्यू टी, बटे में क्या होगा पी आर के। ये आपको इक्वल दे रखा है इसने भी, ठीक ना। अब आगे देखिएगा, अब आपको जो प्रूफ करना है यानी कि टू प्रूफ, अगर आपको क्या प्रूफ देना है, अब आप समझिएगा ध्यान से, इसमें आपको प्रूफ क्या देना है कि जो आपके पी क्यू एस है, ट्राइंगल कौन सा बच्चे, ट्राइंगल पी क्यू एस, ये सिमिलर होगा ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं बच्चे, टी क्यू आर के, किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, तो वो है आपका क्या टी क्यू आर के। अब आप समझिएगा, जिस ट्राइंगल को प्रूव करना है वही सेम ट्राइंगल यूज करेंगे। अब आपके पास जो चीज गिवन था, ये जो है एंगल वन है और ये टू के इक्वल दे रखा है। अब आप समझिएगा, अगर जो एंगल इक्वल होता है, अब आप यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा समझ में आ जाएगा अपने आप ही। दो तीन पॉइंट है। सबसे पहली चीज जो आपको गिवन है, एंगल वन इक्वल में क्या है बच्चे एंगल टू। अगर आपके दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। तो एंगल टू के सामने अपोजिट साइड क्या है बच्चे आपका, तो पी से लेकर क्यू तक है। और एंगल एक के सामने कौन सा है, तो क्यू से लेकर आर तक। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो आपका पी क्यू होगा वो क्या होगा बच्चे आपका पी आर के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, इक्वल एंगल अपोजिट साइड ना बच्चे, ऐसे कर सकते हैं। यानी कि इक्वल एंगल अपोजिट साइड, अपोजिट साइड आर इक्वल, आर इक्वल मतलब कि जो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं इक्वल होते हैं। और ये बना दीजिएगा क्या इक्वेशन नंबर आप बच्चे फर्स्ट। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी क्योंकि जो दे रखा है हम उसी के अकॉर्डिंग किया। अब आप समझिएगा, जिस चीज को हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा है वही ट्राइंगल यूज करिए। अब उस ट्राइंगल को यूज करेंगे तो इसमें देखिएगा ध्यान से, ट्राइंगल आप आगे यूज करते हैं देखिए, क्योंकि यहाँ पर पेज नहीं बचेगा आपका। ट्राइंगल इन ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी क्यू एस, आगे देखिएगा ध्यान से, ये है पी क्यू एस, अगला क्या है टी क्यू आर, अगला क्या बच्चे आपका टी क्यू आर। तो आप लिखेंगे क्या
टी क्यू आर के, ये दोनों साइड में आप देखिएगा ध्यान से। अगर यहाँ तक हो चुका है, अब आपको सबसे पहले इसमें देखना है कि कौन सा चीज कॉमन पड़ेगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहली चीज इसमें कौन सा चीज कॉमन पड़ेगा वो चीज ध्यान देखना बच्चे, टी क्यू आर। इसमें देखिएगा क्यू जो है बार बार आ रहा है, मतलब कि अगर जो दोनों ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, जैसे आपने किसका यूज किया, पी क्यू एस का, आप देखिए ये है पी, ये है क्यू, और ये है क्या बच्चे एस, इसमें भी यूज हो रहा है। अगर वहीं पर आपने टी क्यू आर यूज किया है, ये है आपका टी, ये है क्यू और ये है आर, तो इसमें जो एंगल क्यू है वो कॉमन आ रहा है। तो मतलब ये कह सकते हैं बच्चे क्या, एंगल क्यू इक्वल में क्या होगा बच्चे, एंगल क्यू, और ये रहेगा आपका क्या बच्चे, आपका कॉमन होगा, ये आपका क्या होगा बेटा, कॉमन। अगर ये दोनों आपका कॉमन है, ये चीज आप समझ गए। अब आगे देखिएगा, एक चीज इसमें और गिवन थी, और वो चीज क्या है वो ध्यान देखिएगा बेटा। इसमें ये चीज आपका क्या है कि ये आपकी जो साइड है वो भी रेशियो दे रखा है, और ये क्या है बच्चे, तो आपने दिया है क्या, क्यू आर अपॉन में कितना बच्चे, क्यू एस, आगे दे रखा था बच्चे क्या, टी आर बटे में कितना है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या था बच्चे आपका क्यू टी बटे में पी आर, क्यू टी अपॉन में कितना बच्चे, पी आर, देखिएगा क्यू टी अपॉन में पी आर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखेंगे क्या, क्यू टी अपॉन में कितने बच्चे, पी आर। अब आप सुनिएगा ध्यान से, क्या इस पी आर की जगह पे, मतलब जहां पे आपका पी आर लिखा है, देखिए इस पी आर के जगह पे क्या पी क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको बताएंगे, लेकिन आप लिखोगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहीं पर लिखोगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखेंगे, तो जो आपका ये लिखा है क्या बच्चे, अपॉन में क्या, क्यू एस इक्वल में क्या होगा, क्यू टी अपॉन में क्या बच्चे आपका, ये जो पी आर लिखा है, ध्यान देखना बेटा, पी आर ना, उस पी आर के जगह, सॉरी, पी आर के जगह पे हमें क्या लिखना बच्चे, तो पी क्यू लिखना है, क्या लिखना बेटा, पी क्यू। यहाँ पर हमने लिखा पी क्यू। अब आप इससे क्या पाए, देखिए अब यहाँ पर जो भी ट्राइंगल है दोनों में, देखिएगा ध्यान से, जैसे यहाँ पर आपने क्या लिखा बच्चे, तो ये है क्यू आर, तो यहाँ पर मिला क्यू एस, साइड मिल रहा है सेम ना। आगे देखिएगा यहाँ पर क्या बच्चे, क्यू टी, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चे क्या, क्यू टी अगर अपोजिट आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे क्यू पी पड़ रहा है और ये पड़ रहा है, तो ये मर गया आपका क्या, एक साइड दो साइड बीच में आपको एंगल मिल जा रहा है। मतलब आप समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे फिगर में ये है साइड, ये है साइड, और ये है बीच में क्या, एंगल। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बन जाएगी आपकी क्या, कि जो आपका ट्राइंगल होगा कौन सा, पी क्यू एस, ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके बच्चे, टी क्यू आर के, और ये होगा बाई किसके वजह से, साइड एंगल साइड रूल, ठीक है ना, साइड एंगल साइड रूल। इस रूल की वजह से आपका ये जो आप है ट्राइंगल शेप दोनों, वो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। क्या प्रूफ हो जाएगा आपका, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आप ध्यान देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे और इसमें हमें क्या प्रूफ करना है बच्चे, सिमिलर, लेकिन ये पहले से कॉन्ग्रेंट बना के दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, वो कॉन्ग्रेंट बना के दे रखा है, ठीक है। चलिए अब आप ध्यान सुनिएगा, इसमें पहले से उसने कॉन्ग्रेंट बना दिया है, पहले से उसने क्या बना दिया बेटा, तो कॉन्ग्रेंट बना दिया है। अब ये कॉन्ग्रेंट ये वाला ट्राइंगल दे रखा है, ध्यान समझिएगा, यानी कि ट्राइंगल ए बी ई, क्या बच्चे, ए बी ई, ये आपका क्या होगा बच्चे, कॉन्ग्रेंट बना के दिया है ट्राइंगल क्या बच्चे, ए सी डी के, ए सी डी के। अब देखिएगा ए बी ई और ए सी डी पहले से कॉन्ग्रेंट दिया है। अब आपको ये सिमिलर प्रूफ करना है, ये आपका गिवन है, ठीक ना, ये आपका क्या है, गिवन, और ये आपको टू प्रूफ यानी कि प्रूफ देना है। किस चीज का प्रूफ देना है, ट्राइंगल ए डी ई, और ये सिमिलर प्रूफ होगा ट्राइंगल ए बी सी के, ट्राइंगल किसके बच्चे, ए बी सी के। अब समझिएगा ध्यान से, अगर कोई चीज ये गिवन है मतलब कॉन्ग्रेंट है, तो उसकी सभी साइड इक्वल होती है और सभी एंगल इक्वल होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अब आप सुनिएगा ध्यान से, इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको यहाँ पे सोल्यूशन देना है, आप देखिएगा ध्यान से, सोल्यूशन क्या देखिए, फिगर अभी मत देखिए, केवल आप इससे बनाइए क्या क्या बन सकता है वो चीज। देखिए इसमें क्या होगा बच्चे, आप लिखेंगे ए बी ई, और ये आपका क्या बच्चे, कॉन्ग्रेंट था ट्राइंगल ए सी, और क्या बच्चे आपका डी, ए सी और क्या है आपका डी, ये यहाँ से लिखा गया है, ठीक ना, ए सी और आपका क्या बच्चा डी। अब आप सुनिएगा ध्यान से, आप यहाँ पर लिखोगे क्या, ए बी इक्वल में क्या होगा, ए सी, अगला क्या होगा, बी ई इक्वल में क्या होगा बच्चा आपका, सी डी, और ये क्यों इक्वल है, तो आप लिखोगे क्या, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ठीक ना, ये आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था, सी पी सी टी रूल, ठीक ना।
अब आप समझिएगा ध्यान से, ये चीज दो आप मिल गया क्योंकि साइड इक्वल होगा। रीजन क्या है कि आपका सीपीसीटी से इक्वल किया है। अब सुनिएगा हमारी बात, जिसको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उस ट्राइंगल को लेंगे। तो इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए डी ई। ट्राइंगल क्या होगा बच्चे आपका ए डी ई। अगला क्या होगा, एंड ट्राइंगल क्या होगा बच्चे ए बी सी। ट्राइंगल क्या होगा बच्चे आपका ए बी सी। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पे हमें प्रूव करना है इस तरह से, तो सबसे पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा। इसमें देखते हैं क्या क्या मिल रहा है, सबसे पहले चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चे। इसमें जैसे लिखा है क्या आपका ए डी, अगर आप देखेंगे ए डी, और यहाँ पर क्या लिखा है बच्चे आपका ए बी। अब देखिएगा जो आपका ए डी है और ए बी है, इसमें कुछ मिल रहा है आपको, तो बिल्कुल भी अभी ऐसा कुछ भी मिल नहीं रहा है। तो इसमें क्या मिलेगा बच्चे आपका ट्राइंगल ए डी ई। इसमें देखते हैं पहले, देखिए ध्यान से, ये है ट्राइंगल ए, ये है डी और ये है ई, यानी कि ऊपर वाला यूज कर रहे हैं, ठीक ना। दूसरा ट्राइंगल क्या यूज करेंगे बच्चे, तो दूसरा ट्राइंगल है ए सी डी। क्या बच्चे, ये है ए डी ई, ये हो गया ए डी और ये हो गया ए। अगला जो ट्राइंगल यूज होगा वो क्या यूज होगा बच्चे, वो आप देखिएगा ध्यान से। एक चीज और यहाँ पर देखिएगा बच्चे, जैसे आपने ए बी इक्वल में बी ई लिखा था और ए सी इक्वल में क्या है डी। अब आप यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, जो आपका ए ई है, मतलब ए से ई, और आपका क्या है ए डी, ये भी दोनों आपका क्या है इक्वल है। तीनों साइड इक्वल होगी क्योंकि आपका वो क्रॉस क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल था। अब सुनिएगा हमारी बात ध्यान से, इसमें एक चीज पा सकते हैं आप लोग क्या, इसका जो रेशियो होगा, जैसे आपने ट्रायंगल लिया है क्या ए डी ई, तो इसमें का जो ये साइड छोटा वाला रेशियो होगा, ये जो आपका ए बी सी यूज कर रहे हैं, मतलब ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, इसके बड़े वाले का मतलब क्या है ए बी। मतलब आप इसे ये लिख सकते हैं कि जो ए डी होगा वो अपॉन में होगा किसके बच्चे, वो होगा क्या बच्चे आपका ए बी। अब आप इक्वल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका देखिएगा ध्यान से, जो ए डी होगा वो ए बी के इक्वल नहीं दे रखा है, क्योंकि दोनों आपके क्या है अलग अलग है ना, इनका रेशियो अलग होगा। अगर एक साइड इक्वल होते हो जाते तो इक्वल हो जाता। अब उसी तरीके से जो आपका ए ई है वो ए सी के इक्वल होगा, मतलब ए ई अपॉन में क्या बच्चे ए सी। और ये आपको गिवन है, ठीक ना, ये आपको क्या है गिवन है। अगर ये आपका गिवन है तो जो आपका एंगल बीच में पड़ रहा है वो ए पड़ रहा है, तो एंगल लिखेंगे क्या, ए इक्वल में ए, और ये क्या है बच्चे आपका कॉमन है, ये आपका क्या बच्चे कॉमन है। अगर ये आपका एंगल आपका कॉमन है तो ये कह सकते हैं जो ट्राइंगल बनेगा वो ट्राइंगल क्या बच्चे आपका, वो है ए डी ई। ए डी ई वो आपका सिमिलर प्रूफ हो जाएगा ट्राइंगल कौन से बच्चे, तो वो होगा ए बी सी के। ए बी सी के रीजन क्या होगा, बाई साइड एंगल साइड रूल। मतलब इस रूल से आपका ये क्या हो गया बच्चे सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। ये इस रूल से आपका क्या होगा बच्चे सिमिलर प्रूफ हो जाएगा 110%, ठीक ना। अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से, भरोसा करते हैं, नहीं समझ में आया होगा दूसरी बार देखिएगा 100% आएगा। सबसे पहले तीनों साइड इक्वल है, अगर जो साइड इक्वल होती है आराम से कट जाती है, जैसे यहाँ पर ए डी है तो नीचे ए बी है, मतलब एक इधर से है तो एक इधर से है, ठीक है। इस तरह से आपका हो रहा है। अब देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें हमें सिमिलर प्रूव करना है, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये रहा, ठीक ना। देखिए सबसे पहले इसमें आपको सिमिलर प्रूफ देना है, क्या देना है बच्चे, सिमिलर प्रूफ देना है, लेकिन कई सारे ट्रायंगल यूज करके। सबसे पहले इसमें 4 क्वेश्चन है टोटल, ठीक ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को क्या करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले जिस चीज को प्रूव करना है वही उठा के ले लीजिए, बाकी इसमें यहीं से गिवन सारा मिल जाएगा, ध्यान देखिएगा। अब आप सुनिएगा हमारी बात, जैसे आप लिखोगे क्या ट्राइंगल क्या ए ई पी एंड ट्राइंगल क्या बच्चे सी डी पी, क्या बच्चे सी डी पी, ए ई पी और क्या है सी डी पी, ठीक ना। दो ट्राइंगल आपने यूज किया। अब इन दोनों ट्राइंगल को फिगर में देखिएगा। सबसे पहले ए है ई है और पी है। अगर देखेंगे तो यहाँ पर ए है ई है और ये है पी, मतलब यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये चीज देखो ध्यान से, ए ई और ये क्या होता है आपका पी। तो यहाँ पर ये देखेंगे ये जो है परपेंडिकुलर लाइन है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरा ट्राइंगल देखना है सी डी पी। अगला क्या होगा बच्चे आपका, ये है सी और ये है डी, सॉरी ये है, यहाँ पर देखिए ये वाला सी और ये है डी और ये है पी। यहाँ मतलब जो कलर कर रहे हैं उसी पार्ट को देखिए, यहाँ पर एक 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, एक 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, और ये वर्टिकली अपोजिट है। तो आप ये बताइए जब दो एंगल आपके मिल जाते हैं तब आपका क्या होता है, वो सिमिलर प्रूफ हो जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं एंगल डी इक्वल में एंगल ई, एंगल डी
इक्वल में क्या होगा एंगल ए, और ये क्या होगा बोथ 90 डिग्री, मतलब कि ये दोनों कैसे डिग्री हैं, 90 डिग्री के हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। अब आगे समझिएगा, अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं तो जो एंगल पी होगा ऐसे लिख सकते हैं आप क्या, सी पी डी, या फिर इस तरह से बना सकते हैं, जो एंगल पी होगा एंगल पी के इक्वल होगा, और यहाँ पर डालेंगे क्या, वर्टिकली, क्या बच्चे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए ऐसा इक्वल हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका ट्राइंगल पड़ेगा क्या, ए ई पी, वो सिमिलर प्रूफ होगा ट्राइंगल सी डी पी के बाई एंगल एंगल रूल, बाई एंगल एंगल रूल। इस एंगल एंगल रूल से आपने इसे सिमिलर प्रूफ कर दिया, और ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर देखिएगा सेकंड क्वेश्चन यहाँ से यूज करिएगा सबसे पहले। तो लेंगे ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे बच्चे, तो ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, एंड दूसरा जो आपका ट्राइंगल यूज होगा वो क्या यूज होगा, सी बी ई। अगला ट्राइंगल क्या यूज होगा बच्चे, वो होगा सी बी ई। अब आप ध्यान देखिएगा, इस फिगर में आओ फटाक से। सबसे पहले आपको ए बी डी देखना है, क्या देखना है बच्चे, तो ए बी डी देखना है। तो ये है ए, ये है बी, और ये है आपका डी, मतलब इसकी बात कर रहा है यहाँ पे ये, ठीक है ना, ए बी डी। अब दूसरा ट्राइंगल देखिएगा, तो सी बी ई है, दूसरा ट्राइंगल क्या है बच्चा आपका, वो है सी, ये है बी, और ये है ई। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका 90 डिग्री पड़ रहा है आराम से, ठीक ना। और लेकिन आपका एक चीज इसमें देखिएगा, ए बी डी, ये है ए, ये है बी, और ये है आपका क्या, डी। तो ये जो डी है यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, मतलब ये 90 डिग्री है और आपका ये 90 डिग्री है, मतलब एंगल बी इक्वल में एंगल डी, एंगल डी इक्वल में एंगल ए, और ये क्या है बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, ये दोनों आपका इक्वल है, ठीक ना, इसलिए कि दोनों के दोनों क्या है बच्चे, 90 डिग्री। अगर ये आपके 90 डिग्री है, दूसरा देखिएगा ध्यान से, जो एंगल ए है दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल ए कॉमन आ रहा है दोनों में, एंगल ए कॉमन आ रहा है कि एंगल बी, नहीं बेटा एंगल बी कॉमन आ रहा है। क्योंकि जब आप ये वाला ट्रायंगल यूज करते हैं, जितनी दूर येलो कलर कर रहे हैं देखो ध्यान से, तो भी एंगल बी यूज हुआ, अगर फिर से हम लोग यूज कर रहे हैं तो भी ये, तो मतलब आपका ये बताना चाहते हैं कि जो एंगल बी होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा, और ये क्या बचे, तो ये आपका कॉमन है, ये आपका क्या बेटा कॉमन है। अगर ये आपका कॉमन है तो इतना समझ के रखिएगा कि जो आपके ये ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल क्या बच्चे आपका, वो है ए ई पी, वो सिमिलर होगा ट्रायंगल क्या सी पी, किसके बच्चे, सी पी, क्या बच्चे सी बी ई के, किसके इक्वल है बच्चे, तो सी बी ई के, यहाँ पर लिखा हमने ध्यान नहीं दिया, किसके इक्वल है बच्चे, सी बी ई के। और पहला क्या है ए बी डी, अगला क्या है बच्चे ए बी डी, ये रहा। बाई क्या होगा बच्चे, बाई एंगल एंगल, इसके वजह से आपका क्या है ये सिमिलर प्रूफ हो गया है। अब आपके दो ट्राइंगल और बचे हैं, उसमें ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको इसे इरेज करना पड़ेगा, जिससे कि क्वेश्चन अब आपको फिगर में फिर से देखना है ना, और इसी फिगर को हम फिर से प्रिंट कर देंगे तो हो जाएगा खराब। देखिएगा ध्यान से, अब आप यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे, अभी स्पेस है, हो जाएगा आराम से। देखिए ध्यान से, इतने स्पेस में आपका एक ट्रायंगल क्या दोनों हो जाएगा। देखिएगा तीसरा पॉइंट क्या है, ए ई पी। अब ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल क्या बच्चे ए ई पी, ए ई और पी, एंड ट्रायंगल क्या बच्चे आपका, वो है आपका ए डी बी, क्या है ए डी बी। ये दो ट्रायंगल आपको दे रखा है आराम से। अगर ये दोनों ट्रायंगल दे रखा है तो अब फिगर में देखिएगा, तीसरा पॉइंट बात कर रहे हैं, अब उसी पॉइंट के बारे में समझना है, बाकी कुछ मत देखिएगा। पहले ट्रायंगल देखना, ए ई पी, देखो कहाँ है, ये है आपका ए, और उसके बाद क्या है ई, और उसके बाद है आपका क्या बच्चे पी। मतलब अगर जहां तक हम येलो कर रहे हैं इतने ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये वाले ट्रायंगल की बात करेगा। और यहाँ पर एक चीज देखोगे तो ये 90 डिग्री मिला। अब अगला ट्रायंगल अगर यूज करेंगे तो उसमें 90 डिग्री मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। देखते हैं अगला क्या है ए डी बी। अब देखेंगे ए डी बी, तो यहाँ से यूज कर रहे हैं, ए हो गया और ये हो गया डी और ये हो गया बी। मतलब अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल है ये आपका क्या होगा बच्चे, आपका 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ पर देखेंगे बच्चे तो भी 90 डिग्री होने वाला है। मतलब एंगल कौन सा बच्चे, ए और डी, दोनों कितना डिग्री का होगा बच्चे, आपका 90 डिग्री का होगा, बोथ 90 डिग्री। मतलब एंगल ए इक्वल में एंगल क्या होगा बच्चे आपका डी, और ये क्या होगा 90 डिग्री। रीजन 90 डिग्री है तभी आपका क्या होगा बच्चे इक्वल हो गया। अब अगला देखेंगे ध्यान से, उसके बाद इसमें कुछ कॉमन हो रहा है तो वो है आपका एंगल क्या बच्चे बी।
हमको लग रहा है ये दूसरा पॉइंट हमने कर दिया क्या बेटा? हम्म, चलिए सही है। अब आप देखिएगा ध्यान से, जो आपका एंगल बी है वो एंगल बी के इक्वल होगा, और ये है बच्चे आपका क्या, कॉमन पॉइंट है, ठीक ना। अगर ये कॉमन है तो हम ये बोल सकते हैं जो आपका ट्रायंगल होगा, कौन सा, ट्रायंगल ए ई पी, ये आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी बी के, ठीक ना। और यहाँ डालेंगे बाई क्या, एंगल एंगल रूल, ठीक ना। इस रूल से आपने इसमें अप्लाई कर दिया। एक चीज थोड़ा सा मेरे से बाई मिस्टेक हुआ है, वो मिस्टेक क्या है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर हमने एंगल तो सही लिखा है, बट यहाँ पर जो सिमिलरिटी रूल लिखा है वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, क्योंकि उसमें सिमिलरिटी रूल के हिसाब से हमने गलत कर दिया। वो क्या गलत होगा देखिएगा ध्यान से, जैसे इसमें ए बी डी लिखा है, तो ये हो गया ए, उसके बाद हो गया बी, और ये हो गया डी। ये भी सही है बेटा, तो गलत कहाँ हुआ। उसके बाद देख लेते हैं क्या है, सी, और सी के बाद क्या आएगा आपका बी, और उसके बाद क्या आएगा ई। तो इसमें डी और ई, ये भी बहुत 90 डिग्री एंगल भी कॉमन सही है, ये भी और ये भी। हमको लगा ऐसा गलत है, लेकिन दोनों आपका क्या है, एकदम राइट है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें बार बार वही एक ही एंगल कॉमन आ जा रहा है, इसलिए हमको ऐसा लगा, लेकिन सही है दोनों का दोनों, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात, यहाँ हम हटा दे रहे हैं क्योंकि इसी एंगल से यहीं से सारा का सारा काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसके बाद हम आपसे जो यूज करने वाले हैं वो चौथा यूज करने वाले हैं, यानी कि पी डी सी। अब देखो पी कहाँ लिखा, डी कहाँ लिखा, सी कहाँ लिखा, तो अगर देखेंगे ये पी, और एक क्या बच्चे आपका वो है डी, उसके बाद क्या रहेगा आपका सी। देखो ध्यान से, यहाँ पर है पी, ये है डी और ये है सी। यहाँ पर एक एंगल आपका जो डी है वो 90 डिग्री का मिल जा रहा है। अब उसके बाद दूसरा, तो बी ई सी। अब देखते हैं कहाँ लिखा है बी, और कहाँ लिखा है ई, और कहाँ लिखा है बच्चे आपका सी। तो आप देखिएगा ये है बी, और ये है ई, और ये है सी, मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। इसमें एक चीज देखिएगा, कुछ कॉमन आ रहा है तो वो है एंगल सी कॉमन आ जाएगा। दूसरा जो डी है वो ई एंगल के क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा। और इसको आप सिमिलरिटी रूल से कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम चौथा पॉइंट कर दे रहे हैं। चौथा पॉइंट में क्या करेंगे, सबसे पहले पी डी सी ऐसे लिखना है, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल रहेगा बच्चे, बी ई सी, बी ई सी। अब देखिएगा जो एंगल ई होगा वो डी के इक्वल होगा, दोनों 90 डिग्री है। एंगल डी इक्वल में क्या होगा बच्चे, एंगल ई। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये क्या बच्चे आपका बोथ 90 डिग्री, मतलब दोनों का दोनों कितना डिग्री का बच्चे, 90 डिग्री का है। अगला जो एंगल सी होगा वो आप दोनों में कॉमन ले रहे हैं, मतलब एंगल सी इक्वल में क्या होगा, एंगल सी, ये आपका क्या है बच्चे, कॉमन एंगल है। अगर ये आपका कॉमन है तो ये कह सकते हैं जो आपका क्या होगा बच्चे, पी डी सी, ये आपका सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, बी ओ सी के, बाई किस रूल से, एंगल एंगल रूल से, ठीक ना, एंगल एंगल रूल। अब आप देखिएगा यहाँ पर एंगल एंगल रूल अप्लाई करके आपने इन्हें क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया, और ये चारों के चारों पॉइंट अच्छे से हो गया। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया होगा एक बार और देखिएगा आ जाएगा, और 110% आपको आएगा। ये क्वेश्चन आपका समझा दिया हमने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या रहेगा बच्चे नेक्स्ट। अब आप ध्यान सुनिएगा बच्चे, अब आप देखिएगा ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट रहेगा। अब आपको ये क्वेश्चन हम होमवर्क में देने वाले हैं, और अब आपको मिलेंगे हम लोग क्या नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद हम आपको लगभग खत्म कर देंगे उस लेक्चर में, ठीक ना। देखिएगा ध्यान से, ये रहेगा आपका होमवर्क, और ये आप क्वेश्चन जो है कमेंट में करिएगा। कमेंट में इसका रिप्लाई तो आ नहीं पाएगा, तो आप लोग इसे कर लीजिएगा, और आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं आप सभी को एक नए लेक्चर के साथ, और आपको एक लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन अभी छूट रहे हैं, लेकिन मिलते हैं, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू फॉर ऑल।